इस चुसे हुए आम को चूसेगी या काट के खाएगी या भारत के टुकड़े टुकड़े कराएगी। और भी इसके साथ 20-25 लोग आए हो क्योंकि बिना वीजा पासपोर्ट के एंटर कर गए। और ये देशद्रोही है और ये जासूस है, ये जो सीमा है। तो कल भक्तों की अम्मा कोई चली गई यहाँ से पाकिस्तान, इनको छोड़ के किसी भक्त की अम्मा चली गई, उसे इसको क्या फिर क्या कहेंगे रे भक्त? बताओ। गदर में तो सन्नी देओल वो क्या नाम है, हेडपंप उखाड़ देता है, और ये हेडपंप उखाड़ थोड़ी सकता है। ये चला ही था, ये चला चला के खुद कमजोर हो गया, हेडपंप चला चला के। पक 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 सब चैनलों पे लगी पड़ी और चैनल वाले खुश हो रहे हैं। 4 बच्चे वहां पैदा कर लाई हो, अब इसे चुसे हुए आम से भी 4 बच्चे चाहिए, समझे? इनसे भी भिंडी धनिया पुदीना पैदा कर दो। यहाँ से जाके कहीं वेस्ट इंडीज वाले से किसी से पबजी पे प्यार हो गया तो है, फिर आपसी बच्चे चाहिए होंगे। इसमें पता नहीं कहाँ बम फूटेंगे, कौन कौन लोग इसके साथ एंट्री किए। आइस पाइस धप्पा करो इधर उधर, ये उसका पप्पा उधर का हो गया, उधर का पप्पा इधर का हो गया, यही ठप्पे लगते रहे। खाली नंद भक्तों के ऊपर जब बम फड़ेंगे ना, उसके बाद भी जय श्री राम बोल देगी, फिर कहाँ जाओगे रे? जय श्री राम बोल के क्या भाई? ये जासूस है, जासूस कुछ भी कर सकता। मैं मिस्ट्री मीडिया को दिखाओ भक्तों की भारत माता आ गई, भक्तों की भारत माता आ गई। एक बात बताओ, ठोकू राम दरोगा को तुझे पाकिस्तान में नहीं मिला, ये जो चुसेला मिला है यही तेरी भूख मिटाए। इसको जेल भेजो, इसके आशिक को भी जेल भेजो, और इनकी कुटाई करो पहले दिन की चमड़ी की जो खुजली है ना, जो नहीं मान रही है, इसको लाल करो मार मार के ढंग से। और ये पबजी लबजी फबजी इनको सबको सुधारो। ये तो जो सरकार है भारत की या भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार कहते हैं कि हमारी सीमाओं पे इतनी जबरदस्त हमने सुरक्षा सख्त कर रखी है कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और ये कौन है जो सीमा हैदर नाम की बतख जो बिना पासपोर्ट वीजे के हमारे भारत के अंदर एंटर कर गई, और किसके यहाँ कर गई? कौन ले आया इसको? जब ये अकेली महिला, कौन ले आया? सचिन, वो लड़का जो चुसा हुआ आम है जी है? वही। एक बात बताइए, किसके लिए आ गई? इस चुसे हुए आम का करेगी क्या? ये पाकिस्तान से इसका एंगल लेके आई है, नौटंकी दिखा रही है। इस चुसे हुए आम को चूसेगी या काट के खाएगी या भारत के टुकड़े टुकड़े कराएगी। यहाँ ये है जासूस, मैं सही बताऊं। और जो एक महिला जो पाकिस्तान से और बायां बायां होके आती है तुम्हारे वहाँ, उसको नेपाल और दुबई होते हुए, ठीक है, वो जो महिला आती है, तो ये कैसे कहा जा सकता है कि अकेली आई है? इसके साथ और भी देखिए, और भी इसके साथ 20-25 लोग आए हो क्योंकि बिना वीजा पासपोर्ट के एंटर कर गई। 4 बच्चों के साथ। तो ये अकेली थोड़ी है, और 5-7-10 लोग आए हों इसके साथ, और वो पूरे देश में बट गए हों, और कहाँ कहाँ बम फेंक के क्या क्या प्लानिंग हो इनकी। दूसरे नंबर जो लड़का जो है जिसको बताते हैं सचिन, 50 दिन से मैं वही कह रहा हूँ, 50 दिन से जो गोपनीय तरीके से भारत के अंदर रही, और उसने सरकार को नहीं बताया, किसी को नहीं बताया कि कौन सा एंगल से कैसे आई है। तो इसका मतलब है राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगता है उस लड़के सचिन के ऊपर भी, और इसके ऊपर भी राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, समझिए, NSA लगनी चाहिए, और इनको तुरंत जेल में डालना चाहिए। ये भारत की सुरक्षा व्यवस्था के लिए खतरा है, और ये देशद्रोही है, और ये जासूस है, ये जो सीमा है, समझे नहीं? सचिन उसका साथ दे रहा है। अरे इस पे कुछ नहीं है। और बता रहे गदर फिल्म, गदर 3 आ रही है, 2 आ रही है, पलाना आ रहा है, गदर 3, 2। अरे एक बात बताओ, गदर फिल्म से इंस्पायर्ड है वो। हाँ तो गदर, हाँ इंस्पायर्ड है तो देखती तो सही। गदर में तो सन्नी देओल वो क्या नाम है, हेडपंप उखाड़ देता है, और ये हेडपंप उखाड़ थोड़ी सकता है, ये चला ही सकता है। ये चला चला के खुद कमजोर हो गया, हेडपंप चला चला के। ये क्या हेडपंप उखाड़ेगा भाई? वो प्रभावित होके आई है ना उससे, ऐसे कोई हो सकता है क्या? देश की सुरक्षा सीमा कोई कुछ होती है कि नहीं होती? तो भारत पाकिस्तान का देखिए बॉर्डर नहीं होता। पहले नंबर देश के अंदर जो बिना पासपोर्ट वीजे के अलावा वैसे ही आ जाता है, बिना एंट्री करता है, बिना बताए किसी को। तो उसमें जो हमारे देश में भारत में 7 साल का सजा का प्रावधान है, इसको जेल के अंदर डालो, इसकी कोई सुनवाई नहीं हो सकती। तो वापस भेजे क्या सीमा? है ना, बिल्कुल भेजना चाहिए, इसको भेजना चाहिए। और कौन सा इसको हो गया, 4 बच्चे हो गए, उसके बाद ये तो मैच्योर है महिला। ये फिल्म नहीं है, ये देश की सुरक्षा से एक बहुत जुड़ा हुआ बहुत महत्वपूर्ण मसला है। और कोई आदमी बिना पासपोर्ट वीजे के अंदर एंटर कर जाता है, और उसको, और देश किस तरीके से देख रहा है, यहाँ की मेन मिस्ट्री मीडिया देखिए चलाई जा रही है उसको, समझे नहीं? और वो कहते हैं परिंदा पर नहीं मार सकता भारत की सीमाओं के अंदर, और ये बतख आ गई सीमा नाम की, पाक 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 सब चैनलों पर लगी पड़ी, और चैनल वाले खुश हो रहे हैं। और देखो तो भक्त उसको साक्षात कह रहे हैं, तो भारत माता आ गई, और साथ में उसके बहन भाई भी ले आए अंध भक्तों के, समझे नहीं? अभी आपस में ही राखी बाकी बंधवा लेना, सावन का महीना
समझे नहीं? अरे हिंदू ये भारत के हिंदू- साथ देखिए मजाक कराया जा रहा है। इस महिला को तुरंत जेल में डाला जाना चाहिए। इसके बच्चों को, नहीं तो सिर्फ पाकिस्तानी एम्बेसी से बात करा जाए, पाकिस्तान सरकार से बात करा जाए, ये कहाँ से आई है, इसके देश भेजो वहां पर, और जो भी इसके अगर जो सजा का प्रावधान है तो सजा दो इसको। आप मोहब्बत दूसरे के दुश्मन है, नंदा भाई। कौन से मोहब्बत? सचिन और सीमा की मोहब्बत अरे है। कहाँ आप का दुश्मन है। भाई, एक बार बताओ कहाँ का ये मोहब्बत करेगी? ये मोहब्बत कहाँ है? पहले नंबर तलाक दे के आई क्या? सच्चा प्यार अब हुआ अरे भाई 4 बच्चों के बाद। 4 बच्चों के पास प्यार हुआ उससे सच्चा? सच्चा प्यार है ये। हाँ, 4 बच्चे वहां पैदा कर लाई हो। अब इसे चुसे हुआ हमसे भी 4 बच्चे चाहिए, समझे? इनसे भी भिंडी धनिया पुदीना पैदा कर देगी। फिर यहाँ से इसे जाके कहीं वेस्ट इंडीज वाले से किसी से पबजी पे प्यार हो गया तो है, फिर हफ्सी बच्चे चाहिए होंगे इसको। 4 बच्चे हफ्सी पैदा करेगी। ऐसी बातें कर हाँ, रहा है, मैं कह रहा हूँ ना। बातें में। फिर कहीं वहां से जाने के बाद कहेगी मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है, वहां का कोई घोड़े चिट्टे चाहिए, कंगारू चाहिए, तो वहां 4 बच्चे पैदा। अबे कहाँ है? खुजली है? कौन है? कहाँ से आ गई? इसके खुजली है? नहीं, आप जो हाँ। बात कर रहे हैं इस वक्त, वो सचिन से शादी कर चुकी हैं। आप उसके परिवार पे सवाल उठा रहे हैं। कौन से सचिन? सचिन के परिवार अरे पे। सचिन के ऊपर एनएसए लगनी चाहिए, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा है इसके साथ 50 दिन नहीं पहले, और भारत सरकार को इसने सूचना तक नहीं दी, ना पुलिस को सूचना दी, तो ये कैसे ले आया अंदर? गोपनीय तरीके से कैसे रखा इसको? इसको जेल में डालो, इसके परिवार को भी, और जो इसको आशीर्वाद देने आ रहे हैं बड़े। अरे पैसा तक दे रहे हैं लोग घर बनवाने अरे जो के लिए पैसा दे रहे हैं भाई, उनको भी उनके खिलाफ अच्छे से मुकदमा रहन-सहन रखो। भाभी लाओ, राष्ट्रीय भाभी, भाई सीमा भाभी। ये राष्ट्रीय भाभी नहीं है, ये वो चाबी है, इसको मास्टर चाबी चाहिए, समझे? इसका ताला खुद तोड़ नहीं पा रहा, सही बता रहा हूं मैं। हाँ, मास्टर चाबी चाहिए इसको। पता नहीं किसने देश का भ्रमण करेगी, है ये कहाँ जाएगी? अरे भाई ऐसी महिला अगर का कोई है, पाकिस्तान से मोहब्बत में इधर आ गया तो आप मोहब्बत हो गई। अरे उसका खसम था, वहां नहीं था क्या खसम? 4 बच्चे ऐसे ही पैदा कर दिए। हाँ, तो खसम था कि नपुंसकता हो, 4 बच्चे कर दिए तो फिर बच्चे नपुंसक 4 बच्चे पैदा कर दिए उसने, तो कहाँ से क्या हो गया? तो एक बात बताओ, बिना तलाक दिए शादी हो गई है? अबे भाई वो शादी की है, तलाक भी नहीं दिया और हलाला करवाने भारत के अंदर आ गई है? इसको शर्म नहीं है? आप मुझे बताओ ना। अरे तो अच्छी बात है ना, इससे तो सचिन के परिवार को पैसा मिल रहा है, एक परिवार मजबूत हो रहा है, और क्या चाहिए? भाई परिवार मजबूत नहीं हो रहा, इस देश में पता नहीं कहाँ बम फूटेंगे, कौन कौन लोग इसके साथ एंट्री किए हैं, तो उसको सचिन को क्या मालूम? अरे यार चिंतित हो रहा है उसके घर वाले सोच रहे पता नहीं क्या तीर मार दिया। पहले अपने आप को देख, फिर इस महिला को देख, समझे नहीं? चकाचौंध रहती है, स्टाइलिश रहती है, सब तरीके से। इसका मतलब क्या है? ये बहुत तगड़ी तवाइफ लगती है मुझे, और तो और वैश्याओं को भी पीछे धकेल दिया इसने, समझे? इसकी पता नहीं भूख है जो अपने पति को अपने तलाक नहीं दिया। हर जगह का कानून होता है, संविधान होता है, भारत सरकार कैसे इसको मान रही है? अरे भारतीय उसकी माँ जो है, सचिन की माँ या बाप इसे समझाते कि 4 बच्चे की माँ भाई क्यों घर तोड़ के आई है किसी का, है तब तो इस देश की इज्जत होती। आप ये बात बताओ, किसी के आदमी को छोड़ के आ गई, 4 बच्चे लेके आ गई, और जब मतलब बड़े खुश हो रहे, मैं कह रहा हूँ जीत दिखा रहे हैं पाकिस्तान पे। हाँ बिल्कुल। तो कल भक्तों की अम्मा कोई चली गई यहाँ से पाकिस्तान, इनको छोड़ के किसी भक्त की अम्मा चली गई, उसे इसको क्या फिर क्या कहेंगे रे भक्त? बताओ। अरे तो ये भी सद्भावना की बात है ना, इधर वालों को प्यार हो जाए, उधर चला जाए। ये क्या है? ये क्या कर रहे हैं? सद्भावना है। हाँ, आइस पाइस धप्पा करो इधर उधर, ये उसका पप्पा उधर का हो गया, उधर का पप्पा इधर का हो गया, यही ठप्पे लगते रहने, अच्छी बात और बम फुड़वाते रहना। अरे भाई बम फुड़वाते रहना इस देश के अंदर, ये आतंकवाद मचा रहे हैं, ये जासूस है ये महिला, खुजली के साथ साथ बहुत बड़ी जासूस भी है। इसे जेल में डालो, और इसका जो प्रेमी जो बनता फिर रहा हो चुसेला, ये देश के लिए खतरा, वो अनपढ़ अशिक्षित हो, समझे? काम धंधा तेरे को अकल नहीं है, देश के अंदर ले आए, इसके चक्कर में सबको मरवा दियो। इसके ऊपर मरवाने की बात क्या? भारत को कमजोर आंकने के पाकिस्तान से। अरे तो भाई घर में थोड़ी घुस जाएगा, घुस के मारेंगे। तो सीमा, अरे तो सीमा तो अमित शाह जी कहते हैं घर में घुस के मारे तो घर में आ गई, क्या मरवाने आई है? क्यों मरवाने आई है? अरे तो किसको मरवाने आई है? मोहब्बत में आ गई वो, प्यार इसका मामला। अरे मोहब्बत यार, मोहब्बत प्यार गंभीर नहीं है, कुछ नहीं है। देश की सीमाओं के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता, कोई स्पेसिफिक नहीं है। भाई मैचुअर महिला 4 बच्चों की अम्मा को अब इसको रहा है, उसके और भी बॉयफ्रेंड थे, और भी करती थी वो बता रहे पाकिस्तान में, पता नहीं कहाँ का। इसका पति जो है कहाँ काम कर रहा है? सऊदी अरब में, पिछले 3-4 साल से तो सऊदी अरब में, तो वो कमा रहा है यार। तो ये कहती थी मेरे को पीटता मारता है, 3-4 साल से वहां, इसको कब ठोक पीट दिया उसने, समझे? मुझे लगता है पति इसका दूर रहा है, इसको खुजली रही होगी, है इसकी भूख नहीं मिट रही होगी, समझे नहीं? इसको हवस की पुजारन है ये। आज इससे 4-6 महीने बाद इसकी हवस पूरी नहीं होगी तो कहाँ जाएगी? अरे इस बात पे खुश हैं भारत के हिंदू कि अब पाकिस्तान की सीमा हैदर जो है वो जय श्री राम बोल रही है, और इससे बड़ी कामयाबी क्या चाहिए आपको? कौन से?
सीमा हैदर जय श्री राम बोल रही है और हाँ, इससे बड़ी हाँ। कामयाबी क्या चाहिए पाकिस्तान की? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। कल इन अंधभक्तों के ऊपर जब हम फड़ेंगे ना उसके बाद भी जय श्री राम बोल देगी, फिर कहा जाओगे रे जय श्री राम बोल के क्या? भाई ये जासूस है, जासूस कुछ भी कर सकता है, धर्म परिवर्तन भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, शादी भी कर सकता है, सुहागरात भी मना सकता है, दूसरे नंबर किसी भी धर्म को ये स्वीकार कर सकते हैं। हमारे भारत के कई लोग गए जासूस वहां जा तक के तो उन्होंने खतरी तक करा ली और जासूसी करके लेके आए। तो इसको धर्म मजहब के एंगल से ना देखो, समझे ना? देश पहले है, समझे, राष्ट्र पहले है, मुल्क पहले है, धर्म मजहब बाद में है। पहले यहाँ देखो, देश की सुरक्षा को देखो। अमित शाह जी को नहीं पता ये सब मामला जो आप बता रहे थे देश में इश्क विश्क प्यार व्यार कुछ नहीं मायने रखता, कानून मायने रखता है। कानून का जो हमारे देश की कानून तो कह रहा है ना इधर वालों को मोहब्बत है उधर चले जाओ, उधर वालों को मोहब्बत है इधर आ जाए। हाँ तो कर तो दिया ना मोदी जी ने, कर दिया। यही मुझे लगता है विश्व गुरु बना दिया। बिल्कुल सारी सीमाएं जो लाग के आ रहे हैं, विश्व गुरु हो गया भारत, समझे? उधर के इधर जाए, इधर के उधर जाए। जा रहा पिछले 24 घंटे से गायब है सचिन और सीमा, मीडिया के सामने नहीं आ रहा है। इसे भाई अब ये जांच एजेंसियां हरकत में आई हैं, जब हम जैसे लोगों ने गालियां देना शुरू करा है, देश की सुरक्षा के साथ तमाशा नहीं होने देंगे। कहीं ये सोच रहे हो हर चीज धर्म और मजहब के, पहले तो भारत में तुमने धर्म मजहब के नाम पर लड़ाइयां करवाई, मॉब लिंचिंग करवाई, आतंक देश के अंदर मचवा दिया धर्म के मजहब के एंगल से, लोगों की शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार सब पी गए तुम, महंगाई चरम सीमा पे। जब मूलभूत चीजों का जो आदमी के अंदर जो मांग होती है तभी तुम दूसरे कर एंगल चालू कर दिए। भाई को गिरफ्तार करा, 2 दिन बाद जमानत दे दी और सारे चैनलों को हवा दे दी। मेन मिस्ट्री मीडिया को दिखाओ दिखाओ, भक्तों की भारत माता आ गई, भक्तों की भारत माता आ गई, समझे? और साथ में उनके बहन भाई भी ले आई है, समझे? तो अच्छी बात है, पूरा परिवार सचिन को मिल गया है। हाँ हाँ, इससे अच्छी बात क्या होगी? हाँ तो कह तो रहा हूँ, पूरा परिवार मिल गया उसको, मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, 4 बच्चों का बाप हो गया, देख भी ली उसकी क्वालिटी, समझे नहीं? तो इनको जेल में भेजो, उसको लड़के को भी जेल में डालो। उसको कौन है, ताकि आगे से ऐसी मोहब्बत और ऐसे नौटंकी बेवकूफ लोग किसी और के चक्कर में ना फंस जाए और देश को नुकसान में और घाटे में ना। मीडिया बड़ा अच्छे से दिखा रहा है, दिन भर इसी पे बात कर रहा है। उसके लिए टमाटर मुद्दा है ना सीमा का मुद्दा? ना, उनके लिए कोई मुद्दा नहीं है, केवल सीमा हैदर का शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार सुरक्षा कोई मुद्दा नहीं है उनके लिए। तो बागेश्वर है एक मुद्दा कि बागेश्वर भगवान आ गया, अपना पूरा हिंदू राष्ट्र बनना है पाकिस्तान। ये हिंदू राष्ट्र तो हो रहा है ना, बम फटेंगे अभी, या आतंक बचेगा। मेरी बात सुन, एक बात बताओ, एक महिला बिना पासपोर्ट वीजे के एंटर कर गई तो कहाँ गई सुरक्षा व्यवस्था इनकी? कहाँ गए? मोदी जी। अरे भाई मेरे मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए। अरे वो कह तो रहे हैं तक मैं बैठा हूँ परिंदा पर नहीं मार। परिंदा ये कौन आ गया? ये कौन सा बंदा आ गया? ये कौन सी बंदी आ गई? मोहब्बत में आ गई। हाँ, ये बतख आ गई, पक 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 करती हुई, अपने यार को देखती हुई, और भी आएंगी। अमित शाह जो गृह मंत्री हैं और मोदी जी, हाँ, इतना बढ़िया निजाम उन्होंने बना रखा है, परिंदा पर नहीं मार सकता। आप कह रहे हो यार तुम्हें ये कही हम क्या अंधे हो गए? उसके मारेंगे? अरे आपका जो प्रधानमंत्री बिल्कुल अंधभक्त स्वीकार कर सकते हैं कि घर में घुस के मारेंगे। अंधभक्तों को दिख नहीं, आंख खुली होने के बाद भी बिना वीजा पासपोर्ट के अंदर आ गई तो आंखें फूट रही हैं क्या? अंधभक्तों के जो आंखों पे पर्दा इसी प्रकार का है, धर्म मजहब का एंगल से देखते हैं हर चीज को धर्म मजहब के एंगल से। देश के कहाँ का हिंदू? कौन है हिंदू? 5 हिंदू। अरे कौन है हिंदू यार? कोई हिंदू नहीं है, 100 करोड़ हिंदू, कोई हिंदू नहीं है। 100 करोड़ 5 हिंदू हो तो गए। भारतवासियों गाली मत दो, हिंदू है ही नहीं भारत में, और ना हिंदू कोई धर्म है। हिंदू एक पाखंड का नाम है, एक आतंकवाद है हिंदू, समझे? अच्छा, लास्ट में एक कमेंट आपका, क्या कहना चाहते हैं आप सीमा हैदर को? मैं क्या कहना चाहता हूँ? वीडियो देख रही हूँ। अरे मैं कह रहा हूँ भाई कहाँ से आ गई तो है? तेरा भाई पुलिस में है, तेरा भाई फौज में, तेरा भाई दरोगा। एक बात बताओ, ठोकू राम दरोगा को तुझे पाकिस्तान में नहीं मिला, ये जो सुसेला मिला है, यही तेरी भूख मिटाएगा? यही इश्क है? 4 बच्चे पालती वहां पढ़ाती, यहाँ तुझे मिलेगा सब कुछ। और भारत में क्या मंशा लेके आई है, क्या जासूसी करने आई है, और कैसे एंट्री हो गई? और तेरे यार ने क्यों नहीं भारत सरकार को बताया? और इसका आगे चल भाई कैसे भी भाग के पहले दिन ही बता देती कि मैं भाग के आई हूँ, तो शायद सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता भारत सरकार को। 50 दिन तुम बिना बताए इस भारत के अंदर कहां तुमने बंदे लेके आए हो? तुम कहां क्या बंदे हैं? हाँ, कितने बंदे? जब तू अकेले घुस गई, तेरे 4 बच्चे घुस गए बिना वीजा पासपोर्ट के, और ये आशिक ले आया, तो कितने बंदे आशिक के माध्यम से इसने बुलाए होंगे? है तो इनके ऊपर क्या है, उसका आशिक को भी जेल में डालो मोदी जी। और उसके क्या कहना चाहिए? और जो इसको प्रोत्साहन दे रहे हैं इसको है, इनको ये समझ गए कि बाबू हो गई हमारी, ये हो गई, जितने प्रोत्साहन दे रहे हैं इसको
क्योंकि कोई भी इलीगल तरीके को अगर मजबूती प्रदान करता है तो सब देशद्रोही है, राष्ट्रद्रोही है। जो उन्हें आशीर्वाद देने भी जा रहे हैं, जो पैसे भी चलाए जा रहे हैं, इनके खिलाफ भी मुकदमे दर्ज करो, इन्हें भी जेल में डालो, क्योंकि देश का माहौल खराब कर लेते तो उन पे भी मुकदमा, बिल्कुल इनको मुकदमा बनना चाहिए, कोई भी हो। पूरे मामले अब भाई देश की सुरक्षा व्यवस्था का मामला है, राष्ट्र की बात है, देश की बात है, समझे। बहुत हो गया देश में, इसमें अनदेखी हुई तो अमित शाह जी और मोदी जी भी दोषी होंगे ना। सारे दोषी हैं। अब देख रहे हैं ना, आप कह रहे हो गायब है, तो अब सही तरीके से जांच एजेंसियां लगी हैं, हमारी जांच एजेंसियां कमजोर नहीं है, समझे। ये लगी देर से, ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई लंचर व्यवस्था का आदमी है, जिसके माध्यम से सिर्फ अफवाह फैलाने के लिए या देश का मूलभूत समस्याओं से भटकाने के लिए इसको एक हवा दी गई कि इस मुद्दे को उठाओ, खुद ही जमानत दिलवा दी जल्दी। वरना एक बार बताओ, इतनी जल्दी जमानत मिलती है कोई? सही बात है। 50 दिन बिना बताए रह रहे हो तुम और वो जमानत मिल गई। तो इसका मतलब एंगल सरकार ही इसमें कहीं ना कहीं शामिल है, शासन और प्रशासन मिला हुआ है। बिना शासन प्रशासन के मिले हुए बाकी सही कह रहे हैं, परिंदा भी पर नहीं मार सकता हमारे देश की सीमाओं के अंदर। अगर देश के सीमाओं पे कोई प्रशासन या प्रशासन के लोग ना मिले हो, इसमें कोई ना कोई शासन प्रशासन का भी सहयोग है, हाथ है। और अगर कोई गलती हुई है कोई बात नहीं, मगर इसको तो जेल भेजो, और इसको जेल भेजो, इसके आशिक को भी जेल भेजो, और इनकी कुटाई करो पहले। तो इनकी चमड़ी की जो खुजली है ना, जो नहीं मान रही है, इसको लाल करो मार मार के ढंग से, इन्हें पता चल जाए कि भारत के अंदर बिना वीजा पासपोर्ट के कैसे एंटर की जाता है, समझे नहीं, ताकि आगे के लिए कोई ऐसी हिम्मत ना कर सके। और इसको सजा, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और ऐसा कौन है ये पबजी लबजी फबजी, इनको सबको सुधारो, फिर कोई ऐसा लड़का अनपढ़ अशिक्षित ऐसा आस्की ना करे ऐसे फालतू की चीजें। इस करना हो तो इसे भेज देते ना पाकिस्तान, इसको भेज दो इसके साथ, साले को ज्यादा स्कोर है इसको। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आप देख रहे थे, हमारे साथ थे नंदा भाई राजपूत।